मही पहचान, जो मन पर से भक्त ज्ञान। त्रिका मिटे शांत घरवासे, होए निबेड़ा सकल भरवासे। जन्म जन्म का ताप सब जाई, जो ये मन अंतर्मुख आई। अमृत कुआं अंतर भरपूर, गुरुमुख लेवे सार सरूर। एक नाम संग धरे पर रीति, मन को थामन की सुनियो नीति। छिन बंगर संसार को देखे, जन्म मरण का खेल परीखे। एक दिन अपनी देखे नास, ऐसा चित्त में राखे भरवास। सत स्वरूप चेतन अगामी, अपने अंतर सोधे सो स्वामी। बाहर की कल्पन सकल मिटावे, मन अपने का शोधन पावे। छिन छिन एके नाम परोए, विरत त्याग मन एकाग्र होए। खिमा गरीबी मन बाना धारी, विरय विवेक का रहे नित आहारी। अपने दोष को आप पहचाने, नित ही जतन करे पाप की हानि। आठ पैर ये ही ठकराई, मन अपने से करे लड़ाई। सतगुरु जुगति मार्ग में धाये, निर्मल ज्ञान ले मन वेग हराए। सकले कर्म प्रभ आज्ञा में छोड़े, करता भाव सब मन का तोड़े। मन पवन की घाले घाल, सत परतीत हर नाम दयाल। जीवन में करे मरण कबूल, तब बिन से इस मन का भूल। ढोलन त्याग भयो शब्द आहारी, साचा जीवन तब ले विचारी। काम क्रोध लोभ और मान, सकल को छेदे ले बिरह के बाण। अजर पुरस की प्रीत कमावे, तब ये मनवा थोर को आवे। अपनी गफलत का करे उपाय, साची ओखद नाम कमाए।
लोक लज्जा पर लावे लात, अपने मरम की खोजे बात। मुकत मैदान में खेले नित सूरा, पलक न बिसरे सच नाम हजूरा। मन राखे एक नाम में, तन देवे गुरु की भेंट। मंगत पाए सत धाम को, सो सूरा रन जीत। मन राखे एक नाम में, तन देवे गुरु की भेंट। मंगत पाए सत धाम को, सो सूरा रन जीत। ओम ब्रह्म सत्य। कुछ आप पढ़ना चाहते हैं? परम धाम को पावना, केवल मन को जीता हूं। और जिसने मन को अपने जीत लिया, उसी ने ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर दिया, अर्थात उसने ही अपने आत्म स्वरूप को अनुभूत कर दिया। इसलिए क्या लड़ना अपने आप से, और लड़न क्या हुई, महाराज ने वाणी में कहा है कि ये किसी और से लड़ाई नहीं, ये अपने मन से लड़ाई है। लड़ना अपने आप से, और लड़न क्या हुई, और कुछ लड़न नहीं है। अपने मन से ही लड़ना है, अपने मन के विकारों से लड़ना है, अपने मन की भागदौड़ से लड़ना है, अपने मन की आसक्तियों से लड़ना है, अपने मन की भोग लालसाओं से लड़ना है। और ये लड़ना कोई आसान नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं मंगत कठिन ये खेल है, ये खेल बहुत कठिन है। आज बहुत सहज बना दिया गया है, इसलिए जगह जगह लाखों की भीड़ भी जुटती है, बड़े बड़े सत्संग भी होते हैं, बड़े बड़े प्रवचन भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी समाज पतन की ओर ही चला जा रहा है। क्यों? जहां हमने लड़ना है, जिससे लड़ना है, उससे तो लड़ने की कोई बात ही नहीं कर रहा है, और किसी अज्ञात शक्ति की खोज के पीछे भटका रहा है। संसार के चमत्कारों का माया जाल फैलाकर लोगों को भरमाया जा रहा है। इसीलिए कहा है केवल श्रवण करने से, चिंतन करने से बात नहीं बनेगी जब तक उसका निध्यासन नहीं। अभी हमने महाभारत गीता की बात कर रहे थे, अर्जुन की बात कर रहे थे कि अर्जुन को गीता ज्ञान क्यों सुनाएगा। देखिए अंतिम अध्याय में वो क्या कहता है कि मेरी स्मृति लब्धा मोहा नष्टा, और मैं आपकी शरण में हूँ। कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति हो गई है, और मैं आपकी शरण में भी हूँ।
लेकिन क्या उसका मोह नष्ट हुआ था? क्या उसको आत्म तत्व की स्मृति हुई थी? हम भी जब सत्संग में बैठे होते हैं और सत्संग जब सुन रहे होते हैं, तुम्हारी मनोवृत्ति भी उस समय भी उसी भावना में आ जाती है। इसलिए आगे कहा गया था शमशान वैराग्य। अब तो वो वैराग्य भी खत्म हो गया है, लेकिन किसी समय शमशान वैराग्य की बात होती थी कि शमशान में पहुंचकर सबको वैराग्य आना। क्यों? कि उसका चिंतन मनन निध्यासन नहीं हुआ। इसीलिए जब अभिमन्यु का वध हुआ और तुम्हारे थी तो और भी मारे गए थे। कि अभिमन्यु के शव के पास पहुंचकर जिनको अर्जुन ने कहा था कि मैं आपकी शरण में हूं, गुरु रूप में माना, वो बगल में खड़े हैं। उन गुरु से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि तुम्हें क्या करना है। उस गुरु से पूछने की सुध नहीं आई कि मुझे क्या करना है। क्यों? कि वहां मोह हावी हो गया था, पुत्र मोह। और पुत्र मोह में ही टोज में आके बिना गुरु से पूछे ही प्रण कर लिया कि कल सूर्य डूबने तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं स्वयं चितापत। तो ये तो गुरु होता है जो अपने शिष्य की गलतियों को पर भी पर्दा डाल लेते हैं। लेकिन केवल श्रवण कर लेने से, केवल सुन लेने से कभी भी तत्व ज्ञान नहीं होता। जब तक, इसलिए महर्षि आदि शंकराचार्य कहा करते थे, अगर 1 मिनट सुना है तो 10 मिनट बैठकर उसका चिंतन मनन करो और फिर 100 मिनट बैठकर उसको अपने अंदर उतारने का निध्यासन, अर्थात अपने अंदर निध्यास को अपने अंदर उतारने की। इसलिए हम सुन तो लेते हैं, लेकिन फिर वही कि हमें लक्ष्य नहीं पता चलता कि हमने करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसलिए बार बार ये कहा कि ये साधना, ये तपस्या, ये योग, ये पूजा सारी अपने मन को साधने के लिए है। और जिसने भी अपना मन साध लिया वही, उसी ने ही अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति। इसलिए महाराज जी यहाँ कहते हैं परम धाम को पाना, उस परम अवस्था को पाना, उस परम अवस्था को अनुभूत करना केवल केवल मन की प्रतीति मात्र है, मन की अनुभूति मात्र है। मगर ये खेल कठिन है। खेले कोई पुनीत, जिसने अपना खेले कोई पुनीत, जिसने अपना मन निर्मल, मन बुद्धि, यहाँ मन को मनोवृत्ति समझिए, जिसको संतों की भाषा में सुरती कहती है। कि जब तक हमारी सुरती निर्मल नहीं होगी, हमारी मनोवृत्ति मन बुद्धि निर्मल नहीं होंगे, मन में वासनाओं की इच्छा, कामनाओं की इच्छा, भोग की इच्छा, भोग की लालसा खड़ी रहेगी और बुद्धि को उसको भोगने की तृष्णा खड़ी रहेगी। जब तक बुद्धि में विवेक नहीं जागेगा
जब तक बुद्धि सही और सत्य और सत्य को नहीं पहचान पाएगी तब तक बात बन नहीं सकती है। बात उसी की बनी है जिसने अपने मन और बुद्धि को निर्मल कर दिया। इसलिए गुरुदेव आगे कहते हैं, दुर्लभ कार्य जगत माही पहचान, जो मन पर से तत्व ज्ञान। ये काम बहुत दुर्लभ है, आसान नहीं है कि मन तत्व ज्ञान को ग्रहण कर ले। बार बार मन को तत्व ज्ञान का भास कराना पड़ता है कि हे मन, तू शरीर नहीं है, ये भोग शरीर के हैं, तेरे नहीं हैं, तू शरीर से परे है। शरीर की वासनाएं तेरी वासनाएं नहीं है, शरीर के सुख दुख तेरे सुख दुख नहीं है। बार बार ये मन को एहसास कराना पड़ता है। जिस प्रकार एक बच्चा है, खेलने में उसकी बहुत रुचि है, बार बार बाहर खेलने की निकल जाता है, अगर माँ को अगर उसकी पढ़ाई की चिंता है तो उसको बार बार खींच के ले आती है और बिठाती है कि बैठ पढ़। फिर जब वो अवस्था आ जाती है कि जब बच्चे को ये समझ आ जाती है कि माँ मुझे पढ़ाई पर बिठाने बिना मानेगी नहीं, तब वो धीरे धीरे ठहरना शुरू होता है। तब धीरे धीरे ठहर के वो अब पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान देता है। तो इसी प्रकार हमने भी बार बार मन को बार संसार से खींचकर अंतर्मुख लाना होगा, अपने अंदर ठहराना होगा, तब मन तत्व ज्ञान को समझेगा। देखा मिटे, लेकिन फिर देखिए महाराज जी ने अगली लाइन में कितना आश्वासन दे दिया है। ऊपर में तो कह दिया कि दुर्लभ कार्य है ये, लेकिन कहते हैं अगर मन को ठहरा लें, अपने मन को एकाग्र कर लें, तो क्या होगा? दिखा मिटे शांत घर वासे, तेरी सारी तृष्णाएं मिट जाएंगी और तुझे अपने अंदर शांति का अनुभव। और वैसे भी हम ये जो नींद का उदाहरण है, ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है एक तरह से कि जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं तो कितने सोते समय कितने ही परेशानी क्यों ना हो, कितनी शरीर में पीड़ा क्यों ना हो, कितनी ही घर में परिवार में संसार की समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो सारी समस्याएं, सारी परेशानी, सारे शरीर के कष्ट भूल जाते हैं। न वहाँ संसार की समस्याएं रह जाती हैं, न परिवार की परेशानियां रह जाती हैं, न शरीर का कोई कष्ट रह जाता। क्यों? कि मन बुद्धि अंतर में लय हो गए। जब तक मन बुद्धि बाहर विचर रहे थे तब तक संसार की समस्याएं भी थी, परिवार की परेशानियां भी थी, शरीर का कष्ट भी था। तो शांति कहाँ है? शांति ठहराव में है, शांति एकाग्रता में है। तो इसलिए माँ जी कहते हैं, त्रिखा मिटे शांत घर वासे, होए निबेड़ा सकल भरवासे। सारे जो भ्रम हैं, सारे जो भुलेखे हैं, इन सब का निबेड़ा हो जाएगा।
कोई चालाक व्यक्ति आ जाता था महाराज जी के पास तो वो संस्कृत में ही प्रश्न करने लग जाता, और लेकिन उसका प्रश्न खत्म होने से पहले महाराज जी का उत्तर शुरू हो जाता। तो फिर एक प्रेमी ने महाराज प्रश्न कर दिया, महाराज जी आप तो फारसी मिश्रित उर्दू पढ़े हुए हैं, हिंदी में नहीं पढ़े हुए। तो फिर ये प्रेमी, इनके आगे तो सब खुली किताब है, ये अंग्रेजी के पूछे हुए प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, फारसी में भी दे सकते हैं, पर अभी जो आने वाले काल समय की भाषा है अभी उसमें उत्तर देने की आज्ञा है। ये महाराज ने 1940 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हिंदी आने वाले समय की भाषा है। तो ये भी वाणी पर भी यही, तो वाणी पर भी उन्होंने यही कि आपकी मातृभाषा पंजाबी है, पढ़े आप फारसी में से उर्दू है, ये वाणी कहते प्रेमी ये आने वाले समय की भाषा है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं होए निबेड़ा सकल भरवास, जितने ये सारे भ्रम इन सब का निबेड़ा हो जाएगा, क्योंकि तब तेरे अंदर किताब खुल जाएगी, तेरी जितने भ्रम और संशय हैं सब का निर्णय हो जाएगा। लेकिन कब? जब मन अंतर्मुख ठहर जाएगा, जब मन अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ जाएगा, तब किसी से पूछने की, संशय पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे अपने अंदर ही उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आगे महाराज कहते हैं जन्म जन्म का ताप सब जाई। देखिए ऊपरी में उन्होंने कठिनाई बता दी, लेकिन फिर उस कठिनाई को जो उस कठिन खेल को जो हल कर लेता है, उस कठिन खेल खेलने में जो प्रंगित हो जाता है, उसको फिर क्या होता है कि जन्म जन्म का ताप सब जाई। जन्मों जन्मों का तपन अर्थात कर्मों की उलझन, कर्मों का निबेड़ा सब खत्म। जो ये मन अंतर्मुख आई, तब ये मन अंतर्मुख ठहर जाएगा, अंतर्मुख एकाग्र होगा। अमृत कुआं अंतर भरपूर, वो अमृत अंदर है, गगन मंडल में अमृत बरसे अपार, गगन मंडल में अमृत बरसे अपार, पीबे कोई जोगी खोले अंतर द्वार। संसार में अपार अमृत बरस रहा है, लेकिन जब द्वार खोल के कोई अंदर जाए तभी तो उसको पीवे कोई जोगी, कोई उसको जो खोले अंतर द्वार, जो अंदर का दरवाजा खोले। तो यहां महाराज जी कहते हैं अमृत कुआं अंतर भर, वो अमृत का कुआं, वो नंद का कुआं, वो मस्ती का कुआं अंदर भरपूर है,
उसकी कोई कमी नहीं है। गुरुमुख लेवे सार स्वरूप। एक शिष्य होता है, एक गुरुमुख होता है। शिष्य बनना तो बहुत सहज है, किसी से भी मार्गदर्शन ले लिया, उसके हम शिष्य बन गए। लेकिन उसकी शिक्षा को अपने उसकी शिक्षा के प्रति अपने तन मन को जो वार देता है, उनकी दी हुई दीक्षा को अपना जीवन समझ लेता है, वो होता है गुरुमुख। तो इसलिए कहते महाराज ने कहा यहाँ, इसी महाराज ने यहाँ गुरुमुख का शब्द, ये गुरुमुख लेवे सार स्वरूप। उस सार की जो है उसका रस तो कोई वो गुरुमुख ही ले सकता है। उसका रस तो कोई गुरुमुख ही प्राप्त कर, गुरु का पूर्ण शिष्य ही प्राप्त कर सकता, जिसने अपने आप को गुरु की शिक्षा और गुरु की दीक्षा पर निछावर कर दिया, जिसने अपने जीवन को गुरु की शिक्षा और गुरु की दीक्षा के प्रति समर्पित कर दिया। तब होता है, ये निश्चय है, ये दृढ़ है। हम करके तो देखिए वो अमृत झड़ता नहीं, वो मस्ती आती नहीं। खाली विचार करने से मन रोमांचित हो जाता है, और जब वो रस एक बूंद भी जब टपक पड़ती है तो अंदर मुख ठहरे तो सही, अंदर मुख रुके तो सही। हम तो बाहर ही भाग रहे हैं, बाहर ही भाग। एक नाम संग धरे प्रीति। देखिए महाराज की वाणी में बार बार नाम, यही नहीं समझ पा रहे कि नाम है क्या। सबसे तो मुश्किल यही हो रही है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आप उसका काम निर्णय कर रहे हैं। अभी जब नाम को ही नहीं हमने समझा है, और इसलिए महाराज जी पूरा ग्रंथ नाम से भरा पड़ा है। तो गुरु आज्ञा हुई तो महाराज जी की वाणी के आधार पर इस पर भी विचार करेंगे। तो एक नाम संग धरे प्रीति, मन को थामन की सुन्यो रीति। एक नाम की वो ही मन को थामने की रीति है, उसी से मन ठहरेगा, उसी से मन एकाग्र होगा। इसी तो गुरु नानक देव ने कहा, तीनों बंद लगाए के सुने अनहद के बैन, नानक सुन समाध में दिन दिखे नारायण। ये तीनों बंद कोई जलंधर बंद, नोली बंद, मूल बंद नहीं है। ये तीनों बंद है नाम, मन और प्राण। जब तक नाम के माध्यम से मन प्राणों के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक मन ठहर नहीं सकता। नाम ही मन को प्राणों के साथ जोड़ता है, और वो नाम एक शब्द मात्र होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, मन को थामन की सुनियो, कि मन को ठहराने का यही एक रास्ता है,
यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जब तक तीनों बंद नहीं लगेंगे तब तक मन नहीं ठहरेगा। तीनों बंद लगाने पड़ेंगे। छिन्न भंगुर संसार को देखे तब उसको संसार छिन्न भंगुर दिखाई देगा। जब मन अंदर ठहरेगा, अंदर उसको शांति प्राप्त होगी, अंदर उसको आनंद प्राप्त होगा, अंदर उसको रस प्राप्त होगा, तब उसको बाहर का संसार सार, तब तक उसको बाहर का संसार आसार नहीं लग सकता। एक पंजाबी कहावत भी है ना कि घुसुन नेड़े के रब, क्योंकि घुसुन तो दिखाई दे रहा है, मुक्का तो दिखाई दे रहा है, मुक्का पड़ने वाला है। अब रब बचाने वाला है कि नहीं है, अभी उसका भुलेखा है। लेकिन जब रब के साथ उसका मन जुड़ेगा तब उसको घुसुन का भय नहीं रहेगा। घुसुन का भय तभी, मुक्के का भय तब तक ही है जब तक उसने अपने आप को अपने चेतन के साथ जोड़ा नहीं है। संसार के रस, संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं तब तक ही अच्छी लगती रहेंगी जब तक मन अंदर ठहरेगा नहीं। जब मन अंदर ठहरना शुरू होगा तो संसार के रस अपने आप ही फीके लगने लग जाए। इसलिए माँ जी कहते हैं छिन्न भंगुर संसार को देखे तब वो संसार को छिन्न भंगुर अनुभव करने लगे। जन्म जन्म का खेल परीखे, जन्म मरण का खेल परीखे, तब सारा जन्म मरण का खेल उसको समझ आ जाता है कि ये आवागमन का चक्कर क्यों है, ये आवागमन का चक्कर किस लिए है। तब ये सारा खेल उसको एक दिन अपनी देखे नाश, ऐसा चित्त में राखे भरवा। यहाँ अपने शरीर, यहाँ शरीर की बात आई है, यहाँ अपने आत्मा की नहीं। यहाँ क्योंकि अपना शरीर माना, शरीर अपना माना हुआ है ना। अभी तो हमने अपना शरीर को ही अपना स्वरूप माना हुआ है और अपने आप को जीव समझे हुए हैं। तब फिर उसको एक दिन समझ आ जाती है कि जिसको मैंने अपना माना हुआ है ये तो नाश हो जाने वाला है, ये तो ठहरने वाला नहीं है। देखे ना ऐसा चित्त में राखे, तब उसका ऐसा भरोसा हो जाता कि तब सारा शरीर से भरोसा उठ जाता है। सत स्वरूप चेतन आगामी, आगामी जो गमता से पहुंच से पड़े है, तब उसको भरोसा होता है कि वो सत्स्वरूप जो भी अभी मेरी गमता से परे है, अभी जो मेरे मन बुद्धि की पहुंच से परे है, वो ही मेरा स्वरूप है। तब उसको ये भरोसा जागता है जब उसको शरीर के नाश का निश्चय हो जाता है, अपने शरीर के प्रभाव का निश्चय हो जाता है। ये तो गिरना ही गिरना है, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। जब ये भरोसा हो जाता कि ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, तब उसको अभी जो उसकी मन इंद्रियों से, मन बुद्धि से परे है, तब उसको ये तो भरोसा कि जो मन है अभी परे, लेकिन जो वो मन बुद्धि से परे है, सस्वरूप है, वही वास्तव में मेरा स्वरूप। तब उसके अंदर भरोसा जागने लगता है। हालांकि अभी मन बुद्धि पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको झलक मिल अपने अंतर सो दे सो स्वामी।
और फिर उसको अपने अंदर साधता, उस जो वो झलक प्राप्त होती है ना, फिर उस झलक को वो अपने अंदर साधता है, बार बार अपनी मनोवृत्ति को उस झलक पर ले जाता है, बार बार अपनी मनोवृत्ति को उस झलक पर ठहराने का प्रयास करता है। चाहे चलता फिरता हो, चाहे बैठा हुआ हो, चाहे खा न खाया हो, हर समय वही चिंतन के मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। बाहर की कल्पन सकल मिटावे, और फिर बाहर की जितनी भी कल्पनाएं हैं उस सबसे अपने आप को प्रणाम करने लग, मिटावे था और सबसे अपने आप को प्रणाम करने लगता है, उन सब से अपने आप को परे करने लगता है, उस कल्पनाओं के जाल से अपने आप को निकालने लगता है। मन अपने को सौधन पावे, और तब अपने मन को साधने लग जाता है, तब मन सधने लग जाता है, तब मन धीरे धीरे उसके काबू में आने लग जाता है। छिन छिन के नाम परोए, वृत्त्याग मन कागर होए, खिमा गरीबी मन बाना धारी, विरा विवेक का रहे नित्य हारी। फिर नाम आ गया, छिन छिन एक नाम पर, हर क्षण उसी नाम में अपने मन में उसी नाम को परोता है, अर्थात मन को उसी नाम के साथ, हर क्षण मन को उस नाम के साथ जोड़ता है, और उस नाम के द्वारा ही मन को प्राणों के साथ जोड़ता है। विरत त्याग, तब अपनी वृत्ति से भी, मन बुद्धि से भी ऊपर उठने का प्रयास करता है। त्याग, मन ने बाहर की जितनी वृत्तियां हैं, जितनी लालसाएं हैं, जितने सब त्याग के मन निकाल ठहरने लगता है। और फिर क्या, अब उसके फिर उसके लक्षण भी देखा, माना ये बता दिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कि उसमें दूसरों को के प्रति क्षमा का भाव आएगा। ग्रेवी अर्थात निर्माणता आएगी, निर्माण भाव में विचरेगा। मन बानाधारी, मन के ये लिबास हो जाएगा, क्षमा और निर्माणता। तब मन किसी से क्लेश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी से कुछ भी कह दे वो सब, और ना अपने क्षमा करने के अपने भाव पर उसको अहंकार होगा कि मैंने इसको क्षमा कर दिया। ये कह देना भी एक अहंकार है, अंदर क्षमा, ठीक है। तो ये मन का लिबास हो जाएगा, क्षमा और निर्माण, विराग। और फिर दूसरा, और अधिक अपने स्वरूप के नजदीक होने और बुद्धि में विवेक, कि बुद्धि हर बात का सही निर्णय कर सके, बुद्धि हर बात को सही रूप से परख सके, विरा विवेक का रहे नित्य हारी। बस यही उसकी चेष्टा होगी कि बुद्धि सही निर्णय कर सके, बुद्धि का विवेक जागरूक हो, और अंदर अधिक से अधिक तड़प हो अपने स्वरूप को अनुभूत करने की। अपने दोष को आप पछाने, नित ही जतन करे पाप की।
आठ पैर यही ठकराई, मन अपने से करे लड़ाई। अपने दोषों पर आप ही विचार करें, दूसरे को ना कहना पड़े कि ये तेरे में ये कमी है। वो हमने अपनी कमियों को आप ही देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। हमने अपनी कमियों को देखना है और अपनी कमियों को देखकर उन्हीं का ही निवारण करना है। इसलिए मां जी कहा है कि हर समय यही जतन है। और फिर आठ पैर यही ठकराई क्या है कि मन अपने से करे लड़ाई। आठ यही सब उसकी ठकराई हो जाती, यही उसकी चौधर हो जाती है कि वो अपने मन से आठ पैर लड़ाई करे, दूसरे से नहीं। हम तो दूसरे पर रोब गांठ कर चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, ठाकुर बनने की, मैं ठाकुर हूं। अपने मन के चौधरी बने, अपने मन के मालिक बने, अभी तो हम अपने मन के गुलाम हैं। यही तो लड़ाई है, यही तो साधना है कि जो मन से गुलामी निकलने के लिए ही साधना है, मन का मालिक बनने के लिए साधना है। जिस क्षण मन की गुलामी से निकल के मन के मालिक बन जाएंगे उस समय बात भी बन जाएगी। सतगुरु जुगति मार्ग में, अब फिर जुक्ति की बात आ गई। सतगुरु की युक्ति था, सतगुरु की विधि से के अनुसार उस मार्ग पर चले। क्या हम विधि के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमारा सिमरन विधि के अनुसार है, युक्ति के साथ है? आज यहाँ साफ कर दिया है, सतगुरु युक्ति मार्ग में धाये, निर्मल ज्ञान से मन तेग वेग हराए। तब उस निर्मल ज्ञान से मन के वेग को, गुरु की दी हुई युक्ति के वेग के द्वारा ही मन को हराया जा सकता। बिना युक्ति के मन को नहीं हराया जा सकता। सकले कर्म प्रभ आज्ञा में छोड़े, करता भाव सब मन का तोड़े, मन पवन की घाले घाल। मन पवन की घाले घाल। मन और पवन को कैसे जोड़ेंगे? याद करें कि मन पवन को जोड़ना, मन पवन नाम के साथ ही जुड़ेगा। अलग और मुख यही, वैसे तो मुख यही है, और मन और प्राणों का जोड़ना। इसलिए विपश्यना ध्यान में नाम नहीं है, केवल मन और प्राण। लेकिन वो थोड़ा कठिन है, नाम के साथ मन को प्राणों के साथ जोड़ना सहज हो जाता है। इसलिए संतों ने नाम, संतों ने क्या, आगे आदि ऋषि ने भी, कोई आज का नहीं है, ये आदिकाल से है। ये तो बीच में बुद्ध ने नाम को निकाल दिया, खाली मन प्राण। बाकी जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन सब ने प्रणव, उसको प्रणव कहा है, बीज मंत्र कहा है, महावाक्य कहा है, महावाक्य दिया है। ये आज का नहीं, आदिकाल का है कि मन प्रणव के साथ ही, ऐसा नाम के साथ ही प्राणों के साथ जुड़े। घाले घाल सत प्रतीत हर नाम त्याग। फिर मन पवन को गाल कर नाम फिर कि सत नाम के द्वारा ही सत प्रतीति होगी। जीवन में करे मरण कबूल, तब बिन से इस मन का साथ। इच्छाओं कामनाओं
क्या मुर्दे की कोई इच्छा होती है? मुर्दे के पास तुम चाहे जौ के लड्डू रख दो, चाहे खोए के लड्डू रख दो, चाहे पर उस पर 50 रुपए की चादर चढ़ा दो, चाहे 5,000 की चादर चढ़ा दो। यानी तुम अपने आप को मुर्दे के समान जीते जी मुर्दा कबूल कर ले कि मुर्दे में कोई इच्छा नहीं होती, मुर्दे में कोई कामना नहीं होती, इसलिए तू भी मुर्दा अपने आप को मुर्दा बना ले। जीवन में करे मरण कबूल था। वो साधक जीवन में ही मरना कबूल कर लेता था, इच्छाओं से उपराम हो जाता है, शरीर की आसक्ति से उपराम हो जाता है। तब बिन से इस मन का भूल, तब इस मन की भूल लिखा है जो तब खत्म होगा जब तुम तेरी सारी इच्छाओं कामनाओं को, मन जो भटक रहा है वो शरीर के लिए तो भटक रहा है, शरीर की वासनाओं कामनाओं के लिए तो भटक, जब शरीर की आसक्ति नहीं रहेगी, शरीर की इच्छाओं कामनाओं से ही हम अपने आप को उपराम कर लेंगे, तो फिर मन की भूल क्या है? मन किसके लिए भागेगा? मन फिर क्यों भागेगा? मन इसलिए तो भाग रहा है कि शरीर की आसक्ति है और शरीर के सुखों के पीछे हम मन को भगा रहे हैं। मन भी फिर नए नए सुख की कामना खड़ी कर देता है, अरे नहीं ये नहीं है ये भी ले ले, ये नहीं है ये भी ले ले, क्योंकि हमने अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझा हुआ है। जब शरीर से मनोवृत्ति ऊपर हो जाएगी, शरीर को मरण स्वरूप समझ लेंगे कि शरीर में कोई, शरीर से मेरा कोई साथ रिश्ता नहीं है और इसलिए इसकी कामना इच्छा भी मेरी का इच्छा, तो फिर मन अपने आप इच्छा है। डोलन त्याग भयो शब्द हारी, तब फिर मन ये डोलन भागना त्याग करके केवल उस शब्द नाम रूपी शब्द को ही पिएगा, खाएगा। सच्चा जीवन तब ये विचार, ये तब ही ये सच्चा जीवन है, इससे पहले सच्चा जीवन नहीं बन सकता। जब मन अंदर ठहरने शुरू हो जाएगा और हर समय नाम रूपी शब्द को ही प्राणों के साथ पीने लगेगा, तभी सच्चा जीवन। काम क्रोध लोभ और मान सकल को छेदे ले विराग के मान। कौन छेदेगा? हमें स्वयं छेदना पड़ेगा। अब यहाँ ये नहीं कहा कि काम क्रोध शांत हो जाएंगे, हाँ जी, यहाँ ये थोड़ी कहा कि काम क्रोध शांत, बाकी तो कहा कि अब इच्छाएं शांत हो जाएंगी, वो शांत हो जाएंगी। इन 5 विकारों को नहीं कहा कि वो शांत हो जाएंगी, उनको कहा कि उसको छेदना पड़ेगा, साथ उनको स्वयं काबू करना पड़ेगा। और जो स्वयं काबू कर लेता है, असली तो मन से लड़ाई यही है, इस मन को इन 5 विकारों से उपराम करना, मुख्य लड़ाई में यही है। क्योंकि जब इससे, तो फिर अपने आप इच्छाओं कामनाओं पर भी मन पर काबू पाना आसान हो जाता है। तब इच्छा पूरी हुई नहीं, और कोई बाधा बना, लेकिन नहीं, कोई जरूर मत, क्रोध खड़ा हो जाता है। तो क्यों? तो वहाँ कहते हैं इन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को छेदना पड़ेगा, था काबू करना पड़ेगा। और जो कर लेता है, क्या होता है? सकल को छेदे ले विरा के मान। और इसको किससे छेदता है? अपने सस्वरूप को पाने की तड़प के साथ छेद। मुझे तो अपने सस्वरूप को अनुभव करना है, मुझे क्रोध करने से क्या लाभ, मुझे लोभ करने से क्या लाभ, मुझे मोह करने से क्या लाभ, मुझे अहंकार, मुझे तो अपना केवल उसका ध्यान, उसकी मनोवृत्ति अपने सस्वरूप को अनुभव करने में। अजर पुरुष की प्रीत कमावे, वो अजर
आज जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, तब उसकी अधिक से अधिक प्रीति के साथ किसी को पाने की जो लालसा होती है वो इसी को प्रीति, तो वो प्रीत जागती है, तब ये मन हुआ और तब ये मन धीरे धीरे अपने ठोर पे आने लग जाता है। इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्माकार, इसको ब्रह्माकार स्थिति कहते हैं कि धीरे धीरे मन ब्रह्म के इर्द गिर्द, आत्मा के इर्द गिर्द ठहरने लगता है। अपनी गलफज का करे उपाय साची औखद, नाम कमाए लोक लज्जा पर लावे लात, अपने भ्रम की खोजे वाट, मुक्त मैदान में खेले ने सूरा, पलक न से सचना। तब सारी अपनी गलफाएं क्या के संसार क्या कहता है, संसार क्या नहीं कहता, लोग तो कहते हैं बस संसार की बातों को अनदेखा करके, संसार तो कुछ न कुछ कहते ही रहेगा। संसार दास ने एक बार भी तिराने के पास भी दाढ़ी रखी थी, लोग कह रहे कितने क्या दाढ़ी रख ली, क्या दाढ़ी रख, और फिर वही मैंने 2 साल बाद कटा दी, बस हो गया शौक पूरा। जब रखी थी तब भी लोग बात टोंट मार रहे थे, और जब फिर कटा दी तब भी टोंट मार रहे हैं। संसार किसी तरफ से नहीं छोड़ता, किसी माने कि तू संसार को लात मार, और जो संसार को लात मार देता है वो ही अपने पलक न, तब उसी को ही पलक, अपने आत्मसु की पलक भी जो स्मरण नहीं होता। तो अंत में माँ जी कहते हैं मन राखे एक नाम में फिर नाम, कि मन को एक नाम में रखना है, रखता है जो तन देवे गुरु की भेंट, गुरु की भेंट देने के साथ गुरु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बनाता है। मन को नाम के साथ जोड़ता है और अपना जीवन गुरु की शिक्षा के अनुसार चलाता है। मंगत पाए ऐसा धाम को, तो फिर वही सच्चे उस समता स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सो सूरा रंजीत, वही सूरा है जिसने ये स्थान को जीत लिया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।